नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम् वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमङ्गलिं पते वोचामि समय पाहुडे नमो सुधकेवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते जिन्हें स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उपकारी दिव्य देशना अद्भुत ग्रंथ और उसका ये बड़ा सुंदर अद्भुत प्रकरण यहाँ चल रहा है। ये चैतन्य भगवान आत्मा वर्णादि से रहित कैसे देखा जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है, इसकी पहचान के चिन्ह क्या हैं, वो यहाँ बताए जा रहे थे। पिछले दिनों में हमने दिल्ली में रहते हुए इस विषय को आगे बढ़ाया है और आप सभी लोगों ने उसे यहाँ बैठ कर के सुना ही है। हम एक बार पुनः गाथाएं और पद्यानुवाद बोलकर विषय को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी सुंदर चर्चा है। वास्तव में क्या है तादात्म्य संबंध, होता क्या है तादात्म्य, किसका किसके साथ में तादात्म्य होता है, किसके साथ में नहीं होता है, ये कैसा संबंध है। और तादात्म्य संबंध क्या संबंध है क्या? ये संबंध नहीं है, ये तादात्म्य, बस तादात्म्य पना है, ऐसा कहो। फिर संबंध कहते ही द्वैतपना दिखाई देता है और तादात्म्यपना अद्वैत का नाम है। तादात्म्यपन में दो पना नहीं है, तादात्म्यपन एक ही है। एक ही वस्तु में तादात्म्यपन लागू होता है, पर्यायों के साथ में भी लागू होता है, गुण धर्मों के साथ में भी लागू होता है। पर्यायों के साथ में जो एक में एक पना है उसे क्षणिक तादात्म्य कह दिया जाता है, और वस्तु के साथ में जो तादात्म्य पना है गुण धर्मों के साथ में उसे नित्य तादात्म्य कह दिया जाता है। नित्य तादात्म्य और क्षणिक तादात्म्य, इस तरह से तादात्म्य को दो रूपों में जिनागम में देखा गया है। चलिए गाथा पाठ करते हैं अपन लोग। बड़ी सुंदर गाथाएं हैं। संसार ताण होन्ति वर्णादि संसार पमुक्काणं नत्युवर्णादो केयि जीवो चेवयेदे सव्वे भावति मन्नसे जदि जीव सा जीवसय नति विशेषो दुदे कोई है संसार ताणम जीवाणम तुज्य होन्ति वर्णादि तम्मा संसार था जीवारु वेतमा वर्णा एवं को गलदवम जीवोत लकणेण मूढ़मदि निर्वाण मुगधो विह जीवत्तम को गलो पतो। जो जीव है संसार में वर्णादि उनके ही कहे, जो मुक्त
वर्णादि उनके नहीं। वर्णादि में ही जीव है, तुम यदि मानो इस तरह, तब जीव और अजीव में अंतर करोगे किस तरह। मानोगे वर्णादि में जो जीव है संसार में, तब जीव संसारी सभी वर्णादि में हो जाएंगे। यदि लक्षणों की एकता से जीव हो पुद्गल सभी, बस इस तरह तो सिद्ध होंगे सिद्ध भी पुद्गलमयी। बस इस तरह तो सिद्ध होंगे सिद्ध भी पुद्गलमयी। अरे भाई, सिद्ध भी पुद्गलमयी सिद्ध हो जाएंगे। वर्णादिक के साथ में जीव की एकता दिखाई देती है। बातें तो पढ़ने सुनने में ऐसी लगती है जैसे बच्चों की बातें बता रहे हो कि जीव अलग है और वर्ण अलग है। बात तो ऐसी लग रही है ना अपने वर्षों से स्वाध्याय करने वाले नरेश जी लुवाड़िया साहब, वर्षों से चर्चा करने वाले, शरीर आत्मा को भिन्न भिन्न देखने जानने वाले सुनील जी सर्राफ साहब, अपने को ऐसे लगता है अरे यार कुंद महाराज, क्या ये लेवल यही इतने इतने शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा ये बातें बताओगे अब हमारे को समझदार में भी वर्णादि में वाला जीव नहीं है। बोले यही तो बात है भाई साहब, ये बात कह तो रहे हैं, ये बात हृदय की गहराई में उतर नहीं रही है। बातें सुनने में तो बहुत सरल है, बादाम के हलवे की तरह है, पच नहीं रही है। क्या पच नहीं रही है भाई साहब, पचाना बड़ा कठिन काम है। क्या ये पचनी चाहिए अंदर से बात। अरे वर्णादि वाला अलग है, ओहो वर्णादि वाला अलग है, और ये जो चैतन्य तत्व है ये चैतन्य तत्व अलग है। वर्ण वर्ण में और चेतना चेतना में। चेतना में वर्ण नहीं होता और वर्णादि जहाँ होते हैं वहाँ चेतना नहीं होती। जहाँ 29 प्रकार के बोल होते हैं वहाँ ज्ञायक आत्मा नहीं होता। 29 प्रकार के बोल ये सब जड़ हैं, ये सब अचेतन है, ये सब पौद्गलिक हैं, और मैं ज्ञायक भगवान आत्मा उन सबसे भिन्न त्रिकाली ध्रुव चैतन्य चैतन्य शक्ति से दैदीप्यमान होता हुआ दिखाई देता हूँ। ओह क्या बात कह रहे हैं भाई साहब। अरे नहीं महाराज, आप ही ने कही थी। अरे कही होगी हमने संसारी जी। देखो भाई, सब जीवों के लक्षण अलग अलग होते हैं। जैसे समझ लो आप, स्त्री लक्षण अलग, पुरुषों का लक्षण अलग, बालकों का लक्षण अलग, नपुंसकों का लक्षण अलग, तिर्यंच अलग लक्षण से पहचाने जाते हैं। किसी मनुष्य गति के जीव को देख करके ये थोड़ी ना कह सकते हो आप ये तिर्यंच है, नहीं कह सकते। आपने आखिर क्या देखा आपके दिमाग में? संजय जी साहब विदिशा वाले, आपके दिमाग में ये बात सेट है ना, मक्खी मच्छरों की बात चली और आपने कह दिया कौन सी गति के? बोले तिर्यंच गति के। तो आपके दिमाग में कोई न कोई ऐसा लक्षण सेट है जो तिर्यंचत्व पने को सूचित करता है। पिछले दिनों में मैंने ऐसी चर्चा की ना, जैसे ये देखा आपने और क्या कहा? बोले मोबाइल है। ये कैसे कह दिया साहब आपने मोबाइल है? कि दिमाग में उसका लक्षण सेट है। गिलास देख करके, कटोरी देख करके, टेबल देख करके, कुर्सी देख करके आपने इसे देखा और कहा बोले खंबा है। इसे देखा आपने और कहा कि बोले दीवार है। ये कैसे कह दिया आपने? मतलब हर चीज का लक्षण, हर चीज का लक्षण लक्षणों से पहचानते हैं। 2-4 दिन पहले तो जैन साहब मैंने आपको याद किया था, ध्यान है क्या? कितने ग्राम का कागज है बोलो? कैसे पहचान लिया आपने? हाथ में लेते ही, हाथ में लेकर के पहचान लेता है, स्पर्श से पहचान लेता है, क्षयोपशम से उन बातों को जान लिया जाता है। हमने कैसे पहचान लिया कि ये मास्टर साहब है? कैसे पहचान लिया कि विजय अंकल है? बोलो कि कैसे पहचाना, बताओ तो सही। इसका मतलब हमारे दिमाग में लक्षण है। शब्दों को पहचान लेते हैं, अक्षरों को पहचान लेते हैं। ऐसे बनाए तो क है, ऐसे बनाए तो ख। क अलग तरह से बनता है, ख अलग तरह से बनता है, ग अलग तरह से बनता है, घ अलग तरह से बनता है। क्या आवाज सुन करके व्यक्ति को पहचान लेते हैं? बोलो
आंखें देख करके पहचान लेते हैं, आवाज सुन कर, आंखें तो फिर देखा है आपने तो पहचाना है, आवाज सुन करके पहचान लेते हैं। क्या इतने ही लोग कहते रहते हैं पंडित जी आपकी आवाज सुन करके बच्चे बता देते हैं घर में, गोदाजी आ गए, गोदाजी आ गए, ऐसे चलता रहता है। अरे भाई ये कैसे पहचाना आपने? इसका मतलब हमारे दिमाग में हजारों लोगों की आवाजें भिन्न भिन्न लक्षणों सहित विविधता लिए हुए पकड़ में आ रही है। इतना गजब का क्षय उपशम है हमारा, हम सबका, कितना गजब का क्षय उपशम है हम सबका। हजारों लोगों की आवाज को हम पहचान रहे हैं। अमिताभ बच्चन की आवाज को, मेरे को नाम ही अमिताभ बच्चन आता है, और तुम्हें जानते हो ना, औरों से मेरा परिचय नहीं है। सुरेंद्र जी बाबूजी साहब आवाज सुनी और पहचान लिया। अरे बाबूजी बोलिए क्या बात है, कैसे पहचान लिया आपने? कितने हजारों लोगों की, मामा जी, चाचा जी, फूफा जी, बुआ जी, चाची जी, पोते पोतियां, बुआ के लड़के, मामा के लड़के, दोस्त, सगे संबंधी, परिचित, सबके जितने जानने वाले हैं, और बड़े बड़े मोदी जी से लेकर के अमिताभ बच्चन तक, दो ही नाम बोलता हूं मैं। क्या अब इनके बीच में आप जितने लगाना चाहो सब लगा लो। सबको कैसे पहचान लिया? अरे अतुल भाई क्या गजब हो गया, कैसे पहचान लिया आपने? पहचाना कैसे? आवाज से पहचान लिया। हजारों लोगों की आवाज से पहचान रहे हैं, हजारों लाखों लोगों के चेहरे से पहचान रहे हैं, शक्ल से पहचान रहे हैं। लाखों पदार्थ ऐसे हैं जिन पदार्थों को देख करके पहचान रहे हैं। हजारों पदार्थ ऐसे हैं जिन पदार्थों के लक्षण से पहचान रहे हैं। अरे यार इसमें तो सब्जी में थोड़ा सा हींग जैसा लग रहा है, कहीं से प्याज की बदबू आ रही है, गजब हो गया। आपने प्याज कब खाया था कि कभी नहीं खाया? सच में हमने जिंदगी में कभी नहीं खाया। अब प्याज नहीं खाया, आपको प्याज की बदबू आ रही है, आप प्याज को पहचानते हो, उसकी सुगंध दुर्गंध तक पहचानते हो। क्या कर रहे हो आप? ये इसमें लहसुन जैसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है, ये कैरी जैसा, आम की खुशबू आ रही है कहीं से, मूंगफली सिक रही है कहीं तो, क्या मूंगफली सिक रही है, तुम्हें कैसे पता? हलवा बन रहा है कहीं, हलवा बन रहा है, हलवा। क्या मिट्टी की खुशबू आ रही है, गीली मिट्टी की खुशबू आ रही है। और क्या गजब है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपके ज्ञान में कैसे लक्षण सेट हैं? जरा गंभीरता से विचार करना, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं। माने सिर्फ मेरे कहने पर मत जाना, मैं तो थोड़े बहुत जो आ जाते हैं यहाँ गद्दी पर बैठ करके वो बात आपको कह देता हूं, लेकिन आप अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करके देखेंगे तो कितनी तरह की चीजें आपके पास में आ जाएगी, उपयोग में आएंगी। इसको भी पहचान रहा हूँ, इसको पहचान रहा हूँ, इसको भी पहचान रहा हूँ। सड़क पर निकलेंगे हजारों चीजें निकलेगी। बाइक अलग दिखाई देती है, स्कूटर अलग दिखाई देता है, साइकिल अलग दिखाई देती है, स्कूटी अलग दिखाई, नहीं ये स्कूटी है, ये स्कूटर है, हो गया। स्कूटी अलग है, अलग है, चप्पल अलग है, सैंडल अलग है, जूते अलग है ये सब पैर में पहनने के, अलग अलग पहचान रहे हो आप। माने क्या कहते हैं वो, चेन अलग है, और क्या कहेंगे दूसरा, हार, हार मंगलसूत्र, चेन, ये कैसे अलग अलग है? ये चेन अलग है साहब, नहीं ये चेन नहीं है, ये तो मंगलसूत्र है। ये मंगलसूत्र नहीं, ये तो हार है, ये है। अरे वही तो गले में पहनने का है, नहीं ये तो वैसे ही पट्टा है। पट्टा कोई नहीं बोलता, पट्टा कोई नहीं बोलता है। कितने कितने तरह के ये नेकलेस है। मैं थोड़ा कहा है, बहुत समझ लेना। बात चल रही है लक्षणों की, बात चल रही है विविधता की, बात चल रही है आपकी योग्यता की, बात चल रही है आपके क्षयोपशम की, बात चल रही है आप किस तरह से इन सब चीजों को भिन्न भिन्न पहचान पा रहे हैं। और बस चक्कर है, दुनिया के सारे पदार्थों को आप भिन्न भिन्न पहचान पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब चैतन्य तत्व की चर्चा चलती है तो क्यों उपयोग से ओझल हो जाता है। हम अपने आप को चैतन्य पकड़ नहीं पा रहे हैं। जब अपने आप को देखते हैं, आपने देखा कभी अपने आप को कि हाँ वही देखा है जो आईने में दिखाई दिया है, इसके अलावा नहीं। बोले गलतफहमी में हो और क्या कहें, सारे संकट इसी वजह से। कल मैंने अंतिम चरणों में कही थी, वहां कहाँ से था मैं, कल कहाँ था पता नहीं, दिल्ली में था ना, लेकिन दिल्ली में कहाँ था, शिवाजी पार्क। हाँ जतीश भाई जी बैठे हुए थे, दिख रहे थे, देखा था क्या आपने? अच्छा तो अब सोचना जरा मैं क्या कह रहा हूँ।
मैंने कल शिवाजी पार्क में कही थी, परसों कहाँ विश्वास नगर में कही थी। तो जो बातें मैंने कही थी उन बातों में जो कल लास्ट में जो मैंने बात कही, सारे संकट इस वजह से खड़े हैं, सारी तकलीफ इस वजह से है। मैं अपने आप को मनुष्य मान करके बैठा हूँ, सारी पीड़ा इसी वजह से है। मोटा हो गया, पतला हो गया, गोरा काला हो गया, ये सब इसी तरह से तो हो रहा है। और दिक्कत क्या है, हम जो तकलीफ है हमारे को, वो मनुष्य मानने की तकलीफ है। हमारे जो सर दर्द है वो सर के प्रति अपनेपन से तकलीफ है। हमारे जो पेट दर्द है वो भाई तू पेट को अपना मानता है इसलिए पेट दर्द है। बादलों से पेट में दर्द नहीं है और कर्म के उदय से पेट में दर्द नहीं है। पेट के प्रति तेरा अपनापन है, ये तेरे पेट दर्द का असली कारण है। तन से जिसका एक के नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे। ये तो अमित गति आचार्य देव की पंक्तियां हैं। लेकिन तन से जिसका एक के नहीं हो, इतना तो अमित गति आचार्य को लो और फिर दूसरा अपनी तरफ से जोड़ो। अब उसको सुख दुख कैसे हो, ये लगाओ। जिसका तन से एक पना नहीं हो, अब वो तन जनित सुख दुख को भोगे तो कैसे भोगे, ये बताओ। जब तन ही मेरा नहीं है तो तन जनित सुख दुख भी मेरे कैसे हो सकते हैं। ये भेद विज्ञान वर्णादि से रहित, देखो वर्णादि से रहित। लक्षणों की भिन्नता, लक्षणों की एकता, क्या कह रहे हैं। जीव के लक्षण अलग है, पुद्गल के लक्षण अलग है। लक्षणों यदि लक्षणों की एकता से जीव हो पुद्गल सभी। लक्षण एक है साहब, लक्षण एक है, जीव सारे पुद्गल हो जाएंगे तो क्या होगा। बस इस तरह तो सिद्ध होंगे सिद्ध भी पुद्गलमयी। सिद्ध होंगे, सिद्ध हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगी बात। पहला जो सिद्ध है वो प्रूव होने के अर्थ में, ये सिद्ध कर दिया गया। क्या सिद्ध कर दिया गया कि सिद्धों को वर्णादि वाला सिद्ध कर दिया गया, ऐसा कह रहे। चलिए अमृत चंद्राचार्य देव के चरणों की शरण में चलते हैं। वे अमृत चंद्राचार्य देव क्या कह रहे हैं, ये टीका पढ़ रहे हैं। कल टीका की पंक्ति मैंने पढ़ी थी, इतना मर्म छिपा हुआ है। अभी तो यहाँ तो अपन सब बैठते हैं ना, तो अपने अच्छे से चर्चा करते हैं। वास्तव में अपनी सभा में अच्छी चर्चा होती है। बाकी तो फिर समाज में तो फिर ये होता है, पता नहीं कौन के क्या समझ में आ रहा है, क्या लोग हैं, नए नए लोग, समझने कितनी समझ में आ रही है, क्या समझाएं उनको। तो फिर थोड़ा सा बहुत हल्का करना पड़ता है, और हल्का करने के चक्कर में कुछ कहानी चलना पड़ता है, कुछ कहानी, कुछ उदाहरण, कुछ प्रसंग है, कुछ इधर उधर की बातें कुछ हल्के करके कि भाई जैसे तैसे कुछ नए लोगों को कुछ रुचि उत्पन्न हो जाए, समझ में आ जाए। तो लाइन कम होती है और बात। अभी यहाँ तो अपने को निर्मल चंद जी साहब, अपने को तो यहाँ, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरे मोबाइल में बैठे हुए सब श्रोता बहुत अच्छे अभ्यासी हैं, और मोबाइल के बाहर यहाँ अपने टोडरमल जी वाले मंदिर में बैठे हुए आप सब लोग, ये सब बराबर अपने देखो। अब अभी तो अध्यात्म का अमृत है भाई, ये तो अद्भुत बातें हैं समझने के लिए। जो वस्तु सर्व अवस्थाओं में, जो वस्तु सर्व अवस्थाओं में, सर्व अवस्थाओं में, सर्व अवस्थाओं में मतलब मास्टर साहब, सर्व अवस्था का मतलब भूतकाल से लेकर भविष्य काल तक। सर्व अवस्थाओं माने बचपन से बुढ़ापे तक। आप कैलाश चंद जी साहब हैं, बोलो। नहीं, कैलाश चंद जी तो नहीं थे, कैलाश बचपन में, फिर चंद लग गया बाद में, क्या फिर जी लगाया जाने लगा और बाद में, तो बचपन से रहा। लेकिन ये जो मनुष्यपना है बचपन से लेकर, कौन सी चीज है ऐसी जो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक वही 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 दिखाई दे रही है। एक रूपता, सर्व अवस्थाओं में एक रूपता। अभी शरीर से, तन से एक रूपता हमने देखी। अभी हम कहना चाह रहे हैं अनादि काल से लेकर अनंत काल तक की एक रूपता वस्तु में देखना, इसका नाम सर्व अवस्थाओं में। अवस्था बड़ी गजब की चीज है। सर्व अवस्थाएं कह करके क्या कहना चाह रहे हैं, सर्व अवस्था माने क्या है। देखिए, जो वस्तु सर्व अवस्थाओं में जिस भाव स्वरूप हो,
ये तादात्म्यपन का लक्षण बतला रहे हैं, तादात्म्य को समझा रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव। जो वस्तु सर्व अवस्थाओं में जिस भाव स्वरूप हो, जिस भाव स्वरूप हो और किसी भी अवस्था में उस भाव स्वरूपता को न छोड़े, किसी भी अवस्था में वो भाव नहीं छूटेगा। बोलो सोने का क्या भाव है? बोले सोने का भाव तो सोने में रहता है। सोना अपने भाव को नहीं छोड़ता, वो अपने भाव स्वरूपता को छोड़ करके कभी चांदी रूप नहीं होता। चांदी चांदीपन को छोड़ करके कभी सोने रूप नहीं होती। कितना भी मिला दिया जाए, कितना भी उसको पानी बना दिया जाए, सोने का पानी बना दिया, सोने और चांदी के पानी को मिला करके एक में एक कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सोना अपने भाव को नहीं छोड़ता और चांदी अपने भाव को नहीं छोड़ती। ओहो, ये गजब की है बात। आप देखिए, मैं कई बार सब्जियों की बात करता हूँ, जो सब्जियां बनती है उनकी चर्चा कर रहा हूँ। कितने मसालों को उसमें घोट घोट करके मिला दिया, अरे मिला दिया, सब्जी को आंच पर रख करके उसे सिजा दिया, सीज गई सब्जी, बन करके पक करके तैयार हो गई। आप बतलाओ उसमें कौन से मसाले रूप हो गया? हर मसाला अपने अपने भाव रूप है। काली मिर्च का अपना भाव है, नमक का अपना भाव है, मिर्च का अपना भाव है, धनिए का अपना भाव है, हल्दी का अपना भाव है, सबका भाव, हींग आदि जो भी जैसे पदार्थ हैं, इलायची का अपना भाव है, उसमें लवंग है तो लवंग का अपना भाव है। सब बात पकड़ में आ रही है। रोटी बनी है, समझो आप, अब उस इतना आटा लगा था, इतने आटे में नमक कितना सा था? बोले इतना सा। बिना नमक की क्या कहते हैं, अलूणी, क्या क्या शब्द होता है? अब पूरे देश में सब अलग अलग तरह से बोला जाता होगा उसे। यहाँ तो राजस्थान में, जयपुर में तो अलूणी कहते हैं। लूण, लूण मतलब नमक, लवण, अलवण वाली जो रोटी है। अब उस रोटी को आप खा रहे हैं तो आपको बराबर पता लग रहा है कि आज रोटी में नमक नहीं है। क्या एलुनी, अलूनी, एलुना, सब अलग अलग जगह के इस तरह के शब्दों के, अलोनी, कुल मिलाकर के बात तो वही है ना। लौन मतलब नमक। तो ये कह क्या रहे हैं? अपनी यहाँ चर्चा क्या चल रही है? अपनी यहाँ पर चर्चा ये चल रही है कि आपने रोटी खाई और रोटी में नमक पकड़ में आ गया कि ये बिना नमक की रोटी है, आज इसमें नमक नहीं है, इसमें ये नहीं है। कहीं रौनी शब्द का प्रयोग होता है, जो भी होता हो, है ना। यहाँ क्या कह रहे हैं अपन, बात क्या है? सर्व अवस्थाओं में। अब वो अवस्था कौन सी थी? जैसे मान लीजिए मिश्री की बात करो, मिश्री की चर्चा करो, तो जो मिश्री है वो मिश्री घर में पड़ी हो तो कैसी है, और दुकान पर हो तो, और इतनी बड़ी साइज की हो तो, और टुकड़े टुकड़े हो गए हो तो, और चूरा कर दिया जाए तो। सर्व अवस्थाओं में मिठास है। वो किसी भी अवस्था में हो और पानी में घोल दी गई जिसमें अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है। जो शुगर आपको चरम चक्षुओं से देखने पर अलग तरह की दिखाई दे रही थी, मोती चंद जी गदिया साहब, वो आपको जैसी दिखाई दे रही थी मिश्री, अब आपको आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने अस्तित्व को लिए हुए बैठी हुई है सर्व अवस्थाओं में। ये सर्व अवस्था है उसकी। आप इन अवस्थाओं को, अभी मैं इन अवस्थाओं की बात कर रहा हूं क्षेत्र की दृष्टि से भी और काल की दृष्टि से भी। वो तादाद में संबंध होता है, क्षेत्र काल दोनों की दृष्टि से ये तादाद में संबंध होता है। ये तादाद में संबंध मिटता नहीं है। हर्षवर्धन जी साहब, किसी भी काल में चले जाओ, चौथे काल की मिश्री हो चाहे पंचम काल की मिश्री हो, छठे काल की मिश्री हो, मिश्री तो मिश्री है, क्या बात कहें। चौथे, पांचवें और छठे काल से क्या फर्क पड़ता है उससे? मिश्री और मिश्री का मिठास दोनों का तादाद में, नींबू और नींबू की खटास, बोलो कोई फर्क नहीं है क्या? नींबू और नींबू की मिठास, क्या क्या फर्क है दोनों में? अलग अलग कौन करे उसको? नींबू खटास, नींबू की खटास को नींबू से अलग नहीं किया जा सकता है। इन्हें नहीं कर दिया हमने, उसको निचोड़ दिया तो ये नींबू अलग रह गया, और ये भाई इस खटास में नींबू व्याप्त है। देखिए, जो वस्तु माने जिसकी चर्चा चल रही है, जो वस्तु
सर्व अवस्थाओं में, रमेश पुरीचा जी साहब, जो वस्तु सर्व अवस्थाओं में जिस भाव स्वरूप हो और किसी भी अवस्था में, किसी दूसरी अवस्था में उस भाव स्वरूपता को ना छोड़े। गोल्ड डली था, अंगूठी बन गई, अंगूठी थी चेन बन गई, अवस्था बदल रही है। चेन थी फिर कानों के बना लिए, कान थे उसके लौंग बना ली, लौंग थी, अब सब अलग अलग आप कितने तरह के उसको बनाए जा सकते हो। अब वो थोड़ा और सोना मिला लिया तो हाथों के बना लिए, चूड़ियाँ बना ली, कड़े बना लिए। तो ये अवस्थाएं बदल रही है, लेकिन सारी अवस्थाओं में बोले गोल्ड 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 गोल्ड। सोने की अंगूठी, सोने के कड़े तुड़वा करके सोने की चेन बना ली। तो सोने के कड़े तुड़वा करके जब चेन बनी थी तो वो सोने की कैसे बनेगी, क्योंकि सोने को तो तुड़वा दिया था ना आपने। अरे नहीं, कड़ा टूटा था, कड़ा टूटा था, सोनापन उसमें से नहीं टूटा था। ये सोने का सोनापन, ये सोने का सोनेपन के साथ में तादात्म्य है। ये तादात्म्य की चर्चा है। सर्व अवस्थाओं में वही रहता है और उस भाव स्वरूपता को न छोड़े। उस वस्तु का उन भावों के साथ तादात्म्य संबंध होता है। उस वस्तु का, देखो वस्तुएं, वस्तुएं और उसके भाव हैं। इसका मतलब यहाँ वस्तु और भाव दो चीजों की चर्चा चल रही है। भाव कहते हैं गुणों को, भाव कहते हैं धर्म शक्तियों को, और वस्तु तो वस्तु माने पदार्थ द्रव्य है। तो वस्तु अपने भाव को नहीं छोड़ रही, माने द्रव्य अपने गुणों को नहीं छोड़ रहा। द्रव्य गुणों से अलग नहीं है, ये तादात्म्य संबंध है। बस वही तो उनके साथ में उनका तादात्म्य संबंध होता है। ये कह रहे हैं अग्नि का उसकी उष्णता के साथ में तादात्म्य संबंध है। अग्नि जहां रहेगी गर्म रहेगी, जब होगी गर्म होगी, जिस अवस्था में होगी गर्म ही होगी, किसी भी अवस्था में। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, गैस की अग्नि है, कैसी है, गर्म। और दीपक जल रहा है तो, मोमबत्ती जलाए तो, क्या बात कर रहे हो आप, मोमबत्ती और गैस एक ही बात है। और सिगड़ी जलाए तो, कहीं जंगल में आग लग रही हो तो, क्या बात कर रहे हो भाई साहब। कहीं भी देखो अग्नि में उष्णता सदा काल व्याप्त रहती है, इसलिए वो अग्नि उष्णत्व रूपी भाव को छोड़ करके अलग नहीं होती। अग्नि का अपनी उष्णता के साथ में तादात्म्य संबंध है। अग्नि का अपनी उष्णता के साथ में तादात्म्य संबंध है। अभी ये जीव की चर्चा करनी है। यहाँ तो मूल बात तो जीव की है, जीव के जीवत्वपन की चर्चा करनी है। पुद्गल अपनी सभी अवस्थाओं में, ये बड़ा गजब का है क्या, पुद्गल अपनी सर्व अवस्थाओं में, सभी अवस्थाओं में वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है। पुद्गल, पुद्गल कोई भी अवस्था हो वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है। ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब कोटा से, देखो क्या कह रहे हैं ये। मतलब मैंने एक दो दिन पहले भी चर्चा की है, एक दो दिन से कर ही रहा हूँ उसकी चर्चा। हवा में कलर की, पानी में रंग की, माने क्योंकि वर्णादि रूपता से व्याप्त है पुद्गल और सर्व अवस्थाओं में व्याप्त है। तो हवा अवस्था हो चाहे पानी अवस्था हो, वर्णपना नहीं छूटेगा उसका। हवा अवस्था चाहे कुछ भी हो, हवा तो पुद्गल है ना। अच्छा, वर्णादि रूपता को पुद्गल नहीं छोड़ता। हम यहाँ से बाहर निकले, ऊपर हमारे को नीला नीला दिखाई दे रहा है, तो जो नीला दिखा रहा है बोलो उसमें स्पर्श है या नहीं है, उसमें रस है या नहीं है, उसकी गंध है या नहीं है, वर्ण दिख ही रहा है। जहाँ वर्ण होगा वहाँ रस भी होगा, जहाँ रस होगा वहाँ स्पर्श गंध भी होगा, जहाँ गंध होगा वहाँ स्पर्श और वर्ण भी होगा। ख्याल में आ रही है बात। फूलों की सुगंध का कौन सा कलर है,
फूल की सुगंध का कलर, क्या बात कर रहे हो आप? कलर तो है, नजर नहीं आ रहा। हाँ कलर तो है, नजर नहीं आ रहा है। कलर के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि वर्णादि रूपता को पुद्गल कभी नहीं छोड़ता। सुगंध क्या चीज है बताओ? सुगंध पुद्गल द्रव्य के गंध गुण की पर्याय है ना, पुद्गल द्रव्य के गंध गुण की पर्याय है। अरे हम क्या पकड़ पाएंगे सच में, हमारे को तो कर्म नहीं दिखते, वर्गणाएं नहीं दिखती, भाषा वर्गणाएं नहीं दिखती। पुद्गल की 23 वर्गणाओं में से हमें तो 5 भी ख्याल में आ रही है। आर वर्गणा के अलावा दिखता क्या? 23 प्रकार की वर्गणाओं में आर वर्गणा को छोड़कर और कोई वर्गणाएं हमें चरम चक्षुओं से दिखती नहीं है। और आर वर्गणाएं भी जो स्थूल मोटी मोटी स्थूल 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 स्कंदों के अंदर जो दिखाई दे रही है वो पकड़ पा रहे हैं हम, उससे ज्यादा नहीं। स्थूल है सारी, ये स्थूल स्थूल है, ये स्थूल सूक्ष्म है कि सूक्ष्म स्थूल है, बस उतनी ही आर वर्गणाएं पकड़ में आएगी। न सूक्ष्म पकड़ में आती है, न सूक्ष्म सूक्ष्म दिखाई देती है। सूक्ष्म सूक्ष्म और सूक्ष्म का तो सवाल ही नहीं है देखने का, लेकिन छाया दिख रही है, धूप दिख रही है, बस ये सब दिखाई दे रहे हैं। और सूक्ष्म स्थूल भी नहीं दिखती, जो चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके अन्य इंद्रियों से पकड़ में आ रही है, उन्हें सूक्ष्म स्थूल कहकर के पुकारा गया है। कर्ण इंद्रिय से पकड़ में आने वाले शब्द ये सूक्ष्म स्थूल है। वो स्थूल सूक्ष्म थे, वो छाया वगैरह, और वो स्थूल थे कौन से, ये जो लिक्विड, वो स्थूल स्थूल थे, लकड़ी आदि। ख्याल में आ गई क्या कह दिए? लकड़ी आदि जो पदार्थ हैं जिनके टुकड़े कर दिए जाए, क्या लकड़ी आदि के टुकड़े कर दिए जाए, अलग अलग हो जाए, फिर जोड़ो तो जॉइंट दिखे, वो है स्थूल स्थूल। पत्थर टुकड़े हो गए, स्थूल स्थूल है। उठा करके इधर ले जाओ, इधर से उधर ले जाओ, स्थूल स्थूल है। स्थूल सूक्ष्म में आ जाओ, नहीं सॉरी स्थूल सेकंड नंबर पर। सिर्फ स्थूल, सिर्फ स्थूल कौन सा होगा? बोले वो लिक्विड पदार्थ जो 1 गिलास भरा हुआ है दूध का और हमने 2 कर दिया, और 2 कर दिया तो 2 हो गए, डबल हो गया, आधा आधा इधर हो गया, दोनों को मिलाया, अब आपको लकीर नहीं दिख रही है, ज्वाइंट नहीं दिख रहा है, ये स्थूल है। क्या? तीसरे नंबर पर स्थूल सूक्ष्म, वो कौन सा है? आंखों से दिखाई तो देता है लेकिन इधर उधर नहीं किया जा सकता है। बाहर धूप आ रही है, अंदर ले आओ, उधर छाया है, थोड़ा सा इधर खिसका लो, आंखों से दिख रहा है, स्थूल सूक्ष्म। उल्टा कर दो, सूक्ष्म स्थूल की बात करो, बोले चक्षु इंद्रिय से पकड़ में नहीं आ रहा। बोले वो क्या है? स्पर्शन इंद्रिय से पकड़ में आने वाला हवा, कर्ण इंद्रिय से पकड़ में आने वाले शब्द, इस तरह से लगा लो। फिर चलो सूक्ष्म, तो सूक्ष्म में कार्बन वर्गणाएं जैसी ले लीजिए आप, अन्य वर्गणाएं ले लो। सूक्ष्म सूक्ष्म और 2 अणुवादिक जो है स्थिति, वो सूक्ष्म सूक्ष्म है। हाँ नहीं, गुण तो नहीं आएंगे ख्याल में, हाँ बस पदार्थ ख्याल में आ जाएगा, गुण तो क्या ख्याल में आएंगे उनको, ऐसा नहीं है। अवधि ज्ञान के माध्यम से ये सूक्ष्म पदार्थ पकड़ में आ जाते हैं, वो भी सर्वावधि परमावधि सर्वावधि ज्ञान वालों के परमाणु पर्यंत वे पहुंच जाते हैं, तो ख्याल में आ जाते हैं उनके। लेकिन हमें तो कुछ पकड़ में नहीं आ सकता है। हम तो यहाँ जो चर्चा चल रही है, हम ये कह रहे हैं कि आप ये जो वर्णादि व्याप्तता की चर्चा कर रहे हैं, आपको शब्दों में वर्णादि व्याप्तता नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कह रहे हैं सदा काल पुद्गल के परमाणु वर्णादि से व्याप्त होते हैं। कोई भी पुद्गल के परमाणु वर्णादि से रहित नहीं होते। ठीक है, देखिए सभी अवस्थाओं में वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है पुद्गल, अपनी सर्व अवस्थाओं में। अब इसको खोलना हो ना, यदि इस प्रकरण को, पुद्गल अपनी वर्णादि सर्व अवस्थाओं में, तो फिर आप इसको इस तरह से खोल सकते हैं। कागज था, टुकड़े टुकड़े कर दिए, किताब थी, टुकड़े कर दिए, कागज हो गया, कागज था और टुकड़े टुकड़े कर दिए, बारीक हो गया, और था हमने उसको जला दिया तो
कार्बन जैसा हो गया, राख बन गई, फिर उसको परमा ऐसा मसल करके हमने उसको उछाल दिया, उड़ा दिया, अब कुछ भी नहीं बचा, अब तो सब गायब हो गया। बोले उसके बावजूद भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये स्वरूपता को वो कभी नहीं छोड़ता। ये पुद्गल पेड़ था, लकड़ी हो गई, फर्नीचर बन गया, जला दिया, कोयला हो गया, राख बन गई, बोले कभी अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है। ये पुद्गल का अद्भुत स्वरूप है। और वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता। इसका मतलब जहां जहां वर्णादि है वहां वहां पुद्गल है, जो पुद्गल है वो वर्णादि से सहित ही है, इसका नाम है व्याप्ति। वर्णादि स्वरूप की व्याप्ति से रहित नहीं होता, इसलिए पुद्गल का वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है। पुद्गल द्रव्य है और वर्णादि उसके भाव है। और ऊपर 2 लाइन ऊपर परिभाषा बना दी थी, सर्व अवस्थाओं में जिस भाव स्वरूप हो, किसी भी अवस्था में उस भाव स्वरूपता को न छोड़े, वो उसका भाव होता है। तो ये स्वरूप बतला दिया गया यहां। अभी पढ़ लिया ना ये पैराग्राफ पूरा। अब अपन नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। जीव की बात समझाना चाहते हैं, वर्णादि थोड़ी ना समझाना है, समझाना तो चेतन आत्मा को है। जरा देखिए, यद्यपि जीव संसार अवस्था में कथनचित वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है। हो क्या कह रहे हो? कथनचित कह रहे हैं, लेकिन संसार अवस्था में कथनचित माने ये समंत भद्राचार्य देव नए स्यादवाद अनेकांत इस पद्धति को समझाने के लिए तो कहते हैं भाई हम तो अनेकांतवादी हैं, हम तो जो बात कहेंगे वो कथनचित ही कहेंगे। कथनचित का इंजेक्शन लगा दो तो सर्वथा एकांत के आधार पर चढ़ा हुआ जो जहर होता है वो उतर जाता है। कथनचित वर्णादि वाला, रंग रूप वाला, तीर्थंकरों की स्तुतियों की जो चर्चाएं पीछे की गई है वो सब बराबर आंखों से दिखाई दे रहा है, तो जीव ही दिख रहे हैं, ये वर्णादि रूपता। अरे भाई कथनचित कहकर के ये भी कह सकते हैं कि संसार दशा में एक दिन के लिए भी आत्मा का एक प्रदेश भी वर्णादि के साथ में साथपने को से रहित नहीं हुआ। एक आत्मा का प्रदेश भी अनादि काल से लेकर वर्तमान तक वर्णादि के व्यापने से रहित नहीं दिखा। अभी आत्मा पूरे शरीर से व्याप्त दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे कि साहब ये शरीर तो छूट गया, ये नहीं छूट गया। अरे विग्रह गति के काल में भी अनादि संबंधी चय तेजस और कारवाण शरीर अनादि काल से जिनके साथ में संबंध है, नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, अनादि काल से जिस कारवाण वर्गणाओं के साथ में तेजस शरीर के साथ में जीव का संबंध है, वे तेजस वर्गणाएं, वे कारवाण वर्गणाएं आत्मा के कौन से प्रदेश पर है? सब जगह पर। तो ये और तेजस कारवाण वर्गणाएं जो है, ये तेजस कारवाण वर्गणाएं से पुद्गल है। तेजस वर्गणा पुद्गल है, कारवाण वर्गणा पुद्गल है। तो कारवाण वर्गणा पुद्गल है, तो पुद्गल के साथ में ये जो आत्मा था, इस आत्मा के साथ में पुद्गल का जो संबंध था, ये संबंध कभी भिन्न नहीं हुआ। ये बता रहे हैं यहां, यद्यपि जीव संसार अवस्था में, यह जीव संसार अवस्था में कथनचित पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक सर्व अवस्थाओं में सारी अवस्थाएं लेनी है। बहिरात्मा अवस्था, अंतरात्मा अवस्था, परमात्मा में सकल परमात्मा अवस्था, बहिरात्मा अवस्था, अंतरात्मा अवस्था और सकल परमात्मा अवस्था। निकल परमात्मा सिद्ध होते हैं, उसे नहीं लेना है यहां, सिद्ध भगवान शामिल नहीं होंगे। तो सकल परमात्मा माने अनंत दशा तक और 13वें के साथ में 14वें गुणस्थान तक, चाहे मुनि अवस्था हो, चाहे श्रावक अवस्था हो, चाहे श्रेणी चढ़ने की अवस्था हो, चाहे समोचरण के बीच में हो, परम औदारिक शरीर वाला हो, औदारिक शरीर वाला हो, विग्रह गति में हो, वैक्रियक शरीर वाला हो, नारकी हो, चाहे देव अवस्था वाला हो,
बोले सर्व अवस्थाओं में कथनचित वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है। इसका मतलब संसारी यह जीव संसार अवस्था में और संसार की सर्व अवस्थाओं में, कहाँ तक लगा लिया अपन ने, संसार अवस्था में, संसार की सर्व अवस्थाओं में वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है, वो वर्णादि से व्याप्त दिखाई देता है, तथा वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता। वर्णादि स्वरूप की व्याप्ति से रहित नहीं होता। विजय सोगानी जी साहब भोपाल वाले, जयपुर वाले अलग हैं हमारे, क्या क्या कह रहे हैं, वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से, इस व्याप्ति से रहित नहीं होता। क्या गजब व्याप्ति है। व्याप्ति का मतलब समझ गए ना, जहां जहां ये है वहां वहां वो है ना, जहां जहां अग्नि है वहां वहां उसकी उष्णता है, ये व्याप्ति है। ये जहां जहां जीव है वहां वहां ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है, ये बराबर व्याप्ति बैठती है। तो तथापि मोक्ष अवस्था में तो ओ क्या कह रहे हैं, हाँ हर्षवर्धन जी साहब कहां तक लागू होगा ये बतलाओ, ये कथनचित निर्मल चंद जी साहब कहां तक लागू होगा, अनंत दशा तक। अरे कथनचित भी तो वहीं लागू होगा ना जहां है, जहां संयोग संबंध है, जहां एक क्षेत्रावगार संबंध है, वहीं तो कथनचित कहेंगे। समझ में आ रही है बात कि साहब आप इनको भी सेठ साहब कह सकते हो, इनको भी कह दो, उनकी जगह इनको कह दो, क्या फर्क पड़ गया, कि किस लिए कि उन जैसे ही थे, तो इसमें क्या हो, इनको कह दिए इसमें क्या है। तो कथनचितपन भी तो वहीं लगता है जहां थोड़ी संभावना सी दिखती हो, अदरवाइज तो नहीं लगेगा। देखिए, यद्यपि जीव संसार अवस्था में कथनचित वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है, तथा वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता। संसार अवस्था में क्या बात कह रहे हैं भाई साहब, आप वर्ण से रहित कभी नहीं होंगे, वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित माने संसार दशा में इस जीव को तलाशने का प्रयत्न करो तो आपको वर्णादि के बीच में ही दिखाई देगा। वर्णादि के बिना इस संसार दशा में, इस दुनिया में कहीं भी जीव तत्व, चैतन्य तत्व दिखता ही नहीं है। ओह, जब देखोगे तब, जहां देखोगे वहां, निगोद में देखोगे तब भी और विदेश क्षेत्र में देखोगे तब भी, भारत में चले जाए चाहे लवण समुद्र में चले जाए, अरे ऐसी अवस्था में ही क्यों नहीं चला जावे। क्या जीव की चर्चा चल रही है, जिस अवस्था में दुनिया उसे जीव नहीं कह रही हो, वर्णादि रूपता इतनी हावी हो जावे, तब भी बोले जीव का जीवत्व पना अलग था और वर्णादि पना अलग था, लेकिन जीव वर्णादि वाला दिखाई दे रहा था। ठीक है ना। देखिए यहाँ एक काले रंग का बहुत बारीक सा परमाणु जैसा इस पेज पर रखा हुआ था। हमने उस काले रंग के पुद्गल परमाणु को देखकर हमने कहा कि पुद्गल है, परमाणु तो क्या कहें उसे, लेकिन वो पुद्गल स्कंद था। हमने देख करके कहा कि ये पुद्गल है। इतने में हल्का सा वो हिला, चला, तो हमने कह दिया जीव है। कैसे कह दिया आपने जीव है? बोले ये जो जीव अपना आपने कहा है, उस जीव ने वर्णादि रूपता को धारण किया हुआ है और हलन चलन रूप अवस्था देखकर आपने उस चीज को पकड़ने का प्रयास किया है, तो पकड़ में आ गई हमारे को, भाई जीव है भैया, और जीव है देखो कितने सारे। ये क्या हुआ? मैं समझ रहा था नहीं है, नहीं जीव है ये, तो ये पकड़ में आ गया। ये व्याप्त नहीं होता, मतलब वर्णादि से रहितता को प्राप्त नहीं होता संसार दशा में। तथापि, बात बदल रहे हैं, तथापि मोक्ष अवस्था में, अब चूंकि लक्षण जो बनाया जाएगा वो लक्षण वो बनाया जाएगा जो लक्षण संसार दशा में भी हो और सिद्ध दशा में भी हो।
लक्षण तो वो होता है जो सदा काल हो। लक्षण के बारे में ऊपर कह दिया तादात्म्य होता है, जिसके साथ में तादात्म्य होता है वो उसका लक्षण होता है। तथापि मोक्ष अवस्था में तो सर्वथा वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित होता है। मोक्ष अवस्था में क्या लगा दिया? सर्वथा। वहां लगाया था कथनचित, क्या यहां कह रहे हैं सर्वथा। यहां सर्वथा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मोक्ष अवस्था में किसी भी अपेक्षा से नहीं है। कि वहां कथनचित क्यों लगा दिया? वहां भी तो हमेशा वर्णादि से सही थे, फिर कथनचित क्यों लगाया? कि इसलिए लगाया संयोग का ज्ञान कराने के लिए था, स्वरूप में नहीं है। आप समझना जरा, मतलब शब्द चयन जिस तरह का आचार्य देव करते हैं, इन शब्दों में छिपी हुई गहराई को पकड़ना। धर्मचंद जी साहब वापस देखिए जरा, बड़ा बहुत बहुत गजब की भाषा है। वर्णादि के साथ में कथनचित लगाया है ना, और मोक्ष अवस्था में सर्वथा लगाया, वर्णादि से रहित है। तो संसार दशा में कथनचित लगाया, तो फिर संसार दशा में भी सर्वथा लगा देते ना। बोले संसार दशा में तो सर्वथा वर्णादि वाला ही होता ही है, सर्वथा लगा दो वहां, क्योंकि कभी नहीं छोड़ रहा है संसार दशा में। तो संसार दशा में तो रंग रूप वाला होगा, पुद्गल। देखिए आत्मा के प्रदेशों पर, हर प्रदेश के ऊपर असंख्यात कार्माण वर्णाएं व्याप्त है, कर्म रूप होकर के एक क्षेत्रागार रूप से चिपकी हुई है, ऐसी ऐसी एक रूपता को व्याप्त है। फिर भी कथनचित क्यों लगाया? इसलिए कथनचित पना लगाया कि जो वर्ण वाले पुद्गल परमाणु अभी चिपके हुए हैं वही नहीं चिपके रहेंगे। हमारे आत्मा यद्यपि अनादि काल से बंधन अवस्था में है इस संसार दशा में, और इन कार्माण वर्गणाओं के लिए अनादि संबंधे चय, कर्म पुद्गलों के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया, अनादि संबंधे चय, अनादि काल से संबंध है। उसके बावजूद भी आत्मा में एक कर्म परमाणु ऐसा नहीं है जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा पुराना हो। कि साहब आप तो अनादि कह रहे हो, अनादि से कह रहे हो, प्रवाह की दृष्टि से कह रहे हैं क्या? तो जिन पुद्गल परमाणुओं से आत्मा का संबंध देखकर उसे वर्णादि वाला कहा, वहां कथनचित इसलिए लगाया क्योंकि वो पुद्गल परमाणु जिससे कलर वाला कहा जा रहा है वो सदा काल नहीं रहेगा, वो छूट जाएगा, फिर नया आ जाएगा। क्या पंडित साहब बोलते हैं कि ये वो रेलगाड़ी है जिसमें प्रति समय आते उतरते हैं, चढ़ते हैं, ऐसा चलता है भाई साहब। प्रति समय नए आ रहे हैं, मुसाफिर आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये वो ट्रेन है ही। कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हैं? शरीर वाली नहीं, ये तो छूट जाएगा। आत्मा रूपी ट्रेन में संसार दशा में रहते हुए जब तक ये ट्रेन फाइनल डेस्टिनेशन मुक्ति तक नहीं पहुंच जाए तब तक पैसेंजरों का उतरना और चढ़ना चालू रहता है। और यदि ये ट्रेन फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गई तो सारे जितने पैसेंजर थे कारवान वर्गणा वाले ये सब उतर गए, सब अपनी तरफ चले गए इस लोक में जिसको जहां जाना था, स्वतंत्र विचरण करते हुए। गाड़ी पहुंच गई अपने ठिकाने पे। आत्मा जब मुक्त अवस्था में चला गया, मोक्ष अवस्था की प्राप्ति कर ली, बोले अब ये जो कर्म परमाणु वाले जो पैसेंजर थे इनका क्या होगा? अब जहां जिनको दूसरी ट्रेन में जाना हो वहां जाए। ये ट्रेन तो खाली हो गई भैया, अब ये ट्रेन चलना बंद हो गया। क्या अब ये ट्रेन अभी बहुत पुरानी हो गई, अब ये क्या वो बंद हुई ना? क्या बंद हो गई? अभी ट्राम बंद हो गई क्या? चलती है कलकत्ता में ट्राम तो चलती है, कुछ बंद हुआ था ना इस तरह का? क्या बंद हुआ था बीच में? टेलीग्राम, मेट्रो, टेलीग्राम बंद हुआ था। टेलीग्राम बंद हुआ था। नहीं ऐसी कोई ट्रेन में भी कोई इस तरह की जो सिर्फ देखने के लिए रह गई, ऐसा कुछ पता नहीं, खैर समझ लो आप। बोले सिद्धालय में जाने के बाद में फिर बंद हो गई, अब कहीं नहीं चलेगी। और उससे पहले क्या दशा है? बोले उससे पहले अनंत मुसाफिर प्रति समय आत्म प्रदेशों के ऊपर चढ़ते हैं और आत्म प्रदेशों से उतरते हैं, ऐसा चलता है। बहिरात्मा एक्सप्रेस चालू है, अंतरात्मा में भी चलेगा वो। बहिरात्मा एक्सप्रेस अंतरात्मा में बदल जाती है और अंतरात्मा एक्सप्रेस परमात्मा में, सकल परमात्मा तक ये बराबर वर्णादि स्वरूपता को धारण करते रहता है। और फिर धीरे धीरे करके जब वो ट्रेन परमात्मा अवस्था में पहुंच जाती है, बोले अब धीरे धीरे सब खाली हो गए। देखो सुनो, बहिरात्मा से अंतरात्मा अवस्था में पहुंचने पर अब ये धीरे धीरे वो खाली करना शुरू हो जाता है। क्या
अब भैया धीरे धीरे अपना ये कम करते जाओ, बिजनेस बंद। अच्छा, दुकान उठाने वाले क्या करते हैं, 6 महीने से दिमाग में चल रही होती है, तब जा करके खरीदना बंद करते हैं और बेचना चालू रहता है। एक के साथ 4 फ्री। तो बहिरात्मा के जो सब चल रहा था ना, आवक जावक जो सब चल रही थी, अब अंतरात्मा ने आवक बंद कर ली, जावक चालू है। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, गुणस्थान और ऊपर चढ़ गए, बोले अब और खरीदना थोड़ा और कम कर दिया, और कम आ गया, जाना और ज्यादा तीव्र गति से चालू है। अब मुनि हो गए, बोले और कम पुद्गल परमाणु बन रहे हैं, निकल रहे और ज्यादा है। अब श्रेणी चढ़ना चालू कर दिया, बोले तेजी से निकालना चालू कर दिया। अनंत अवस्था, बोले आ नहीं रहे हैं। अब तो क्या हो रहा है, ईर्यापथ आश्रव आकर के चिपक रहे हैं और निकल गए। अब क्या हुआ, बोले 14वां गुणस्थान, बोले अब कुछ नहीं है, सब धीरे सब खत्म, सब धीरे धीरे। बोले अब बोले खाली हो गया भैया, बंद हो गया हमारा सारा काम। ये ऐसा है संसार दशा में। कथनचित क्यों लगाया, बात तो ये चल रही थी, कथनचित क्यों लगाया। आइए जैन साहब, कथनचित किस लिए लगाया है। कथनचित इसलिए लगाया है कि जीव का स्वरूप नहीं है, सिर्फ संयोगों का ज्ञान करा रहे हैं। कथनचित कहकर के कहना ये चाह रहे हैं मान मत लेना, इसलिए कथनचित लगाया है। यहां सर्वथा क्यों लगा दिया कि स्वरूप यही है, इसलिए सर्वथा लगा दिया। तथापि मोक्ष अवस्था में तो सर्वथा वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित होता है और वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त नहीं होता, उससे भिन्न होता है। मुक्त अवस्था में ऐसे जीव का वर्णादि भावों के साथ, ऐसे जीव का, ऐसा जो जीव है मुक्त अवस्था में वर्णादि भावों के साथ किसी भी प्रकार से तादात्म्य संबंध नहीं होता, क्योंकि संसार दशा में भी कथनचित कहा था और मुक्त दशा में तो सर्वथा ही नहीं है। तो फिर जब सर्वथा ही नहीं है तो फिर जीवत्वपन के साथ में वर्णादि का तादात्म्य कैसे हो सकता है। यदि तादात्म्य संबंध होता तो फिर संसार दशा में और मुक्त दशा में सर्व अवस्थाओं में रहना चाहिए था, क्योंकि तादात्म्य की व्याख्या करते हुए कह दिया था जो सर्व अवस्थाओं में रहे वो तादात्म्य। यहाँ संसार दशा में है और मुक्त अवस्था में नहीं है, इसलिए वर्णादि का जीव के साथ में तादात्म्य संबंध नहीं है। इस तरह से मैं समझता हूं कि ये तादात्म्य संबंध वाली चर्चा मोटी मोटी ख्याल में आ गई होगी। कल अंतिम प्रकरण इसको पढ़ करके कोशिश करेंगे कि ये हो ही जाएगी, कल ये गाथाओं की चर्चा को संपन्न कर देंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं, इसी भावना पूर्वक कि अपने चैतन्य आत्म तत्व को वर्णादि से रहित देखते हुए अपने चैतन्यपन के साथ तादात्म्य को लक्ष्य में लेते हुए हम सब अल्प काल में उस सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करें जहां सदा सदा के लिए ये जीव वर्णादि से भिन्न हो जाता है। सबकी ऐसी अवस्था हो, इसी भावना से विराम देते। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे, वंदना शतवारे।